नमस्कार मित्रों। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें जो लास्ट ईयर हमारे प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनसे संबंधित हमारे क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे और इसके साथ ही वन लाइनर क्वेश्चन भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो आज से हम जैसे इसमें यूपीएससी, एमपीएससी, केवीएस, एनवीएस, बीपीएससी, आरपीएससी, जीपीएससी, केपीएससी, एचपीएससी एंड अदर एग्जामों में जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ तो दे रखा है दयानंद सरस्वती, खान अब्दुल गफ्फार खान, राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर। दूसरी तरफ इनसे संबंधित जो सभाएं उन सभाओं के नाम दे रखे हैं: खुदाई, खिदमतगार, तत्वबोधनी सभा, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। अब इसका कोट देखिए, इसमें जो इसका आंसर है वो 1 नंबर का होगा। जैसे दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की, राम मोहन राय ब्रह्म समाज से संबंधित हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधनी सभा प्रागैतिहासिक। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? पश्चिमी। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान पर, कंदरा में, झोंपड़ी में, इन सभी में। इसका आंसर है इन सभी में। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो इसका सही आंसर है लोहा। लोहा का सिंधु घाटी के निवासियों को ज्ञान नहीं था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, देखिए इसमें बुकों के नाम दे रखे हैं, इसके बाद इसके रचयिता के नाम है। पहली बुक है आवास्य, कुमार संभव, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र। इसका जो सही आंसर है 1 नंबर का है, अर्थात महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है, कुमार संभव कालिदास, अष्टाध्यायी पाणिनि और अर्थशास्त्र चाणक्य। इसमें देखिए दे रखा है ये। इसके बाद बल्लवाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया? बल्लवाचार्य ने किसकी भक्ति का ज्ञान प्रचार किया? अब इसका जो आंसर है थर्ड, कृष्ण भक्ति का। निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखा रहना, दुख भोग, मध्य मार्ग, सही मार्ग। इसमें से सही आंसर है मध्य मार्ग, 3rd नंबर का। सायण ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? तेलुगु, तमिल, संस्कृत, पाली। इसका सही आंसर है संस्कृत, अर्थात सायण ने वेदों पर अपनी टीका संस्कृत भाषा में लिखी। निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ, बोधगया। इसका जो संबंधित नहीं है वो सोमनाथ। सोमनाथ किससे संबंधित है? मौर्य काल से। इसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? विशाखादत्त, बाणभट्ट, कालिदास, भास। इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसके जो लेखक हैं वो कालिदास। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, इलाहाबाद में। इसका सही आंसर है लुम्बिनी में।
बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? हरिसेन, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास। बुद्ध चरित्र का जो लेखक अश्वघोष थे। शक संवत कब प्रारंभ हुआ? शक संवत सन 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। उत्तर रामचरित्रम के लेख रचयिता कौन है? विल्हण, भवभूति, हेमचंद्र, जयदेव। इसके सही आंसर है भवभूति। उत्तर चरित्रम के जो रचयिता हैं भवभूति। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता केंद्र स्थान कौन सा था? कन्नौज, थानेश्वर, प्रयाग, वाराणसी। इसका सही आंसर है कन्नौज। यूनानी राजदूत मेगनस्थीज किसके दरबार में भारत आया था? अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिम्बिसार। इसका जो सही आंसर है वो चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थात यूनानी राजदूत मेगनस्थीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव, चोल, चालुक्य, पांड्य। इसका सही आंसर है पल्लव। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? पाल शासकों ने, चंदेलों ने, सोलंकी ने, राष्ट्रकूटों ने। इसका सही आंसर है सोलंकी ने। कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रायगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी, प्रयाग। इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। कौन गुप्त शासक नहीं था? रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, देवगुप्त। इसका सही आंसर है देवगुप्त। अश्वघोष का संबंध था वर्धन, मौर्य, कुषाण, गुप्त। इसका सही आंसर है कुषाणों से। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्णफस्ट, दंतिदुर्ग, गोविंद सेकंड, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतिदुर्ग था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? बिम्बिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, हर्ष। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी, कन्नौज, मालिखेट, कांची। इसका सही आंसर है वातापी। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? राजराज प्रथम, नृपतुंग वर्मन, कर्क तृतीय, अपराजित वर्मन। पल्लव वंश का जो अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पौराणिक धर्म, यमनों का धर्म। अर्थात इसका सही आंसर है पौराणिक धर्म। मुझे नहीं मालूम क्या कानून है या क्या गैर कानून, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। किसने कहा था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, रजिया सुल्तान। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर है 3, मोहम्मद बिन तुगलक। तुर्कान चहलगानी कौन थे? सुल्तान के अंगरक्षक, 40 तुर्क अमीरों का समूह, इस्लाम के धार्मिक विशेषज्ञ, इनमें से कोई नहीं। देखिए तुर्कान चहलगानी ये 40 तुर्कों अमीरों का समूह था। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की? पहला है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, चौथा है फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। ताजुक जहांगीरी किसने लिखी है? बदायूनी, जहांगीर, वर्नी, अबुल फजल। इसका सही आंसर है 2 नंबर जहांगीर।
बुलंद दरवाज़ा अकबर की किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? राजपूत, मारवाड़, गुजरात, दक्कन। इसका सही आंसर है गुजरात। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनसब क्या है? कार्यालय, ओहदा, जागीर, जाट। इसका सही आंसर है ओहदा। ओहदा क्या होता है? जैसे समाज में उसकी प्रतिष्ठा मापी जाती थी। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? चूड़ामन, राजा समाई जय सिंह, राजा उदय सिंह, राजा मान सिंह। तो इसका सही आंसर है राजा सवाई जय सिंह। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? सैयद, खिलजी, मुगल, लोदी। इसका सही आंसर है मुगल। चगलाई तुर्क शासन भारत में मुगल शासन के नाम से जाना जाता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 4 नवंबर 1956 ईस्वी में, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, 6 नवंबर 1556 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? गुरु तेज बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? अकबर, बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर, अकबर द्वितीय। मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय में था। 2 नंबर इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित कीजिए? अकबर, विलियम हॉकिंस, जहांगीर, रॉल्फ फिच, शाहजहां, टॉमस रो, औरंगजेब, मनुची। तो इसका जो सही आंसर है 4 नंबर का औरंगजेब मनुची। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, सासाराम में, आगरा में, दिल्ली में। तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जो कि बिहार में है। जोधाबाई महल स्थित है फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, अजमेर में, पानीपत में। जोधाबाई महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। हमीदा बानो बेगम पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी। भारत में सर्वप्रथम आने वाला यूरोपियन कौन थे? फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाली, स्पेनिश। भारत में सर्वप्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे। 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? तो देखिए इसमें ये फ्रांसिस मानसस बारवेल क्लेवरिंग। तो इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल को की परिषद में सदस्य फ्रांसिस नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो नारा था वो भूभाग नहीं व्यापार। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 1857 की सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? कानपुर, झांसी, ग्वालियर, मेरठ। सही आंसर है मेरठ। पद्मावत के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीर, जायसी, तुलसीदास। सही आंसर है जायसी। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? 1850 में, 1856 में, 1870 में, 1860 में। इसका सही आंसर है 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास हुआ। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाले मुगल सेनापति कौन थे? राजा जयसिंह, मीर जुमला, शाइस्ता खां,
जसवंत सिंह। इसका सही आंसर है शाइस्ता खां। शाइस्ता खां असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय करने वाले प्रथम मुगल सेनापति थे। 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू। इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? फ्रेडरिक बी फिशर, मार्टिन ग्रीन, रोमा रोला, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है रोमा रोला ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देशबंधु चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। अब इनकी पत्नियों के नाम है, देखिए, कस्तूरबा गांधी, स्वरूप रानी, राधा देवी, बसंती देवी। अब इनका सही आंसर अगर हम देखें तो इसका सही आंसर 2 नंबर। ठीक है, ये है। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? कानपुर नाना साहब, झांसी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर तात्या टोपे, इलाहाबाद कुंवर सिंह। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद कुंवर सिंह। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? 5 फरवरी 1931, 4 फरवरी 1931, 6 फरवरी 1931, 7 फरवरी 1931। इसका सही आंसर है 6 फरवरी 1931, थर्ड नंबर का। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? 11वां, 10वां, 9वां, 12वां। तो 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार 11वां है। किताब उल हिंद का लेखक कौन था? अमीर खुसरो, अलवरुनी, इब्न बतूता, हजर निजामी। तो किताब उल हिंद का लेखक अलवरुनी था। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि, वेदव्यास, मनु, कौटिल्य। रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, बेंटिंग, राजा राममोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? 1905 में, 1901 में, 1910 में, 1915 में। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? विक्रमशिला, तक्षशिला, मगध, नालंदा। हर्ष ने नालंदा को विशेष संरक्षण प्राप्त किया था। अकबरनामा का लेखक कौन था? अब्दुल रहीम, अबुल फजल, रसखान, बाबर। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल थे। और देखिए, इसके बाद आता है पीजीटी हिस्ट्री में प्रीवियस पेपर केवीएस में पूछे गए प्रश्न। हर्ष के काल में भारत की यात्रा किसने यात्रा की थी? वेनसांग, फावान, अलवरुनी, मेगास्थनीज। हर्ष के काल में भारत की यात्रा वेनसांग ने की थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर नियोजन, सामाजिक जीवन। तो इसका सही आंसर है नगर नियोजन या नगर योजना। निम्नांकित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? वीरेंद्र, पुरंदर, पशुपति, मारुत। इसका सही आंसर है पुरंदर। देखिए, इसमें प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? बाणभट्ट, आर्यभट्ट, वैशाखदत्त, कात्यायन।
तो इसका सही आंसर है आर्यभट्ट। पंचतंत्र किसने लिखा था? विशाखदत्त, शूद्रक, विष्णु शर्मा, जयदेव। सही आंसर है विष्णु शर्मा। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान, महायान, महायान शाखाओं का उदय हुआ? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसका सही आंसर है चौथी में। रामायण का रचयिता कौन है? तुलसीदास, वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास। सही आंसर है इसका 3 नंबर, वाल्मीकि। बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक कथा। बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन अभिधम्म पिटक में है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विष्णुगुप्त, बाणभट्ट, विशाखदत्त, भारवी। इसका सही आंसर है विशाखदत्त। भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? चंद्रगुप्त मौर्य, रामगुप्त, समुद्रगुप्त, बुधगुप्त। इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, ब्राह्मण धर्म के को हतोत्साहित करने हेतु, नवीन धर्म की स्थापना हेतु, अपनी प्रजा के नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास हेतु। इसका सही आंसर है 4, अपनी प्रजा के नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास हेतु। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? ध्रुव, गोविंद III, कृष्ण II, गोविंद IV। इसका सही आंसर है गोविंद III। निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 370 ईस्वी पूर्व में, 275 ईसा पूर्व में, 327 ईसा पूर्व में, 400 ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर है 327 ईसा पूर्व में। चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? कनिष्क, बिम्बिसार, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक। इसका सही आंसर है कनिष्क। इंडिका के लेखक कौन थे? जस्टिन, मैग्नस्थीज, अल्बरुनी, स्ट्रेबो। इसका सही आंसर है 2 नंबर, मैग्नस्थीज। तुर्कों का आक्रमण दिल्ली सल्तनत से संबंधित प्रश्न है। प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1911 में, 1992 में, 1993 में, 1995। तो इसका सही आंसर है 1 नंबर, 1191, 1192, 1193, 1195। तो इसका सही आंसर है 1191। अब इसके बाद विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? राम राजा, हरिहर और बुक्का, देवराय विरूपाक्ष। तो इसका सही आंसर 2 नंबर का है, हरिहर और बुक्का। तो आज हमने लगभग 100 प्रश्नों के लगभग पढ़े हैं। इसे आप उन्हें दोबारा से रिवाइज करिएगा। इससे संबंधित कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट सीरीज के साथ अगले अध्याय से पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।